प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटें सरकारी फीस पर उपलब्ध होंगी। यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज की बात कर रहा हूं। एनएमसी बिल का एक महत्वपूर्ण नियम, एनएमसी बिल जो कि 2020 में ही प्रभावी हो गया था, लेकिन 50% सीटें जो कम फीस पर उपलब्ध होंगी, यह कब से प्रभावी होगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। 9 मार्च 2022 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट के बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई कि यह 2022 के एकेडमिक सेशन से लागू हो सकता है। आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या संभावनाएं हैं इसके 2022 एकेडमिक सेशन से लागू होने की। साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर ये लागू हो जाता है तो इसका इंपैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। 2020 में एनएमसी बिल इंप्लीमेंट हो गई। एनएमसी बिल में एक बड़े बदलाव की बात थी, वो ये कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो आधी सीटें हैं वो कम फीस पर उपलब्ध होंगी। कितनी कम पर? तो संबंधित राज्य में जो भी सरकारी कॉलेजेस की फीस है वही फीस आधी सीटें जो प्राइवेट की होंगी उस पर भी तय कर दी जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ जब मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के जो छात्र थे उनके मन में यह उम्मीद जगी कि जब फीस कम होगी तो वो भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। लेकिन यह जो बदलाव है यह काफी बड़ा है और यह जब भी लागू होगा तब इसका सीधा सीधा प्रभाव सभी कैंडिडेट्स पर देखने को मिलेगा। दो भागों में अगर हम बांट दें सारे कैंडिडेट को, तो एक तबका ऐसा है जो कि हाई स्कोर लेकर आता है, सरकारी कॉलेज से चूक जाता है। ऐसे में इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस पे इनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वहीं जो दूसरा तबका है छात्रों का, वो कुछ ऐसा है जहां पे स्कोर तो बहुत ज्यादा नहीं आ पाते लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। यह जो तबका है इनको नुकसान होने वाला है। हालांकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वहां पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बावजूद इसके जो नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट की हैं, इनके साथ साथ 23,000 प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें जुड़ जाएंगी जो कि सरकारी फीस पर उपलब्ध होंगी। जो नुकसान है वो उन कैंडिडेट का होगा जो कि ओपन कैटेगरी सीट, यानी दूसरे राज्यों की ऐसी सीट जो कि सभी राज्य के छात्रों के लिए ओपन होती है, उसके लिए जो फाइट करते हैं। यहाँ पे जो ओपन सीट्स हैं इनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। एक और दुष्प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें जब सरकारी फीस पर उपलब्ध हो जाएंगी तो बाकी की जो 50% सीट्स है उस पर जो फीस है इसमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। बात करें एमबीबीएस की तो वर्तमान में हमारे देश में 47,800 सरकारी सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 35,600 के करीब सीटें हैं। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 9,200 सीट्स हैं। अगर यहाँ पे यह नियम लागू हो जाता है तो प्राइवेट कॉलेजेस की आधी सीट लगभग 18,250 सीट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आधी सीट यानी कि 9,200 का आधा कर देते हैं तो 4,600 होते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो तकरीबन 23,000 ऐसी सीटें होंगी जो कि प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होंगी। ये सीधे जाके जुड़ जाएंगी 47,800 सरकारी सीटों में और तब जो टोटल कम फीस वाली सीट्स बचेंगी हमारे देश में, सरकारी फीस वाली जो सीट्स बचेंगी वो 70,800 के करीब होंगी। बाकी बची हुई लगभग 22-23,000 सीट्स जो हैं प्राइवेट की, इन सीटों पे हर एक राज्य को अपने डोमिसाइल कैंडिडेट यानी कि जो स्थानीय छात्र हैं उनको रिजर्वेशन भी देना है और जो बाकी का उनका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करना है और इसके बाद कुछ सीटें ओपन भी होंगी। तो मेरा अनुमान ये है कि जो ओपन सीट्स होंगी इनकी संख्या घट के 10,000 के भी काफी नीचे चली जाएगी। गौर कीजिएगा, ये जो 10,000 संख्या है इसमें 4,600 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंट होंगी, जिनमें से 15% एनआरआई कोटा भी काउंट होगा। आइए अब समझते हैं कि अगर सरकारी फीस वाली सीटें 70,000 के पार हो जाएंगी तो इसका कट ऑफ पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर 47,000 जब सीटें थी तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 600 के करीब रह रही थी। 70,000 अगर सीटें हो जाती हैं तो कट ऑफ 15 से 20 मार्क्स नीचे जा सकती है। दिलचस्प बात ये होगी कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ होगी वो मैक्सिमम सरकारी कॉलेजेस से हायर साइड में होगी, क्योंकि अगर 300 सरकारी कॉलेजेस हैं तो इनमें से 150 ही बेहतरीन है। बाकी जो नए 100-150 कॉलेजेस हैं वो ऐसे हैं जहां पे सारी सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छी एकेडमिक्स भी नहीं है, लेकिन फीस कम होने की वजह से इनकी डिमांड होती है। जब
प्राइवेट कॉलेजेस आपको उसी फीस पे मिलेंगे तो कैंडिडेट उसे ही पहले प्रायोरिटी देंगे। अभी भी अगर आप मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशन की कट ऑफ निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको यह एग्जांपल मिल जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, इसकी जो भी कट ऑफ होती है वो हमेशा ऑल इंडिया कोटे से काफी ऊपर होती है। यही आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा टोटल 70,000 सीट्स पर। यह नियम कब से लागू होगा इस पे कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन जब से भी लागू हो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब भी अब तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। जैसे अगर ये सीटें सरकारी फीस पे उपलब्ध हो जाएंगी तो यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेटस है इनका क्या होगा। उदाहरण के साथ समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर 4000 प्राइवेट कॉलेज की सीट्स हैं तो ये 4000 सीट्स कंप्लीटली ओपन होती हैं, यानी कि कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का हो या फिर महाराष्ट्र का हो या फिर कर्नाटक का हो, सब लोग बराबर की भागीदारी रखते हैं। जैसे ही इनमें से 50% सीटें सरकारी फीस पे कर दी जाएंगी तो निश्चित रूप से जो डोमिसाइल का नियम है इसे बदलना पड़ेगा और जो कम फीस का बेनिफिट है वो डोमिसाइल कैंडिडेट को ही मिलेगा। ऑलरेडी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को कम फीस पर सीटें उपलब्ध कराते हैं। आम भाषा में आप इसे सेमी गवर्नमेंट सीट कह सकते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां पे जो फीस है वो अभी भी थोड़ी हायर जरूर है लेकिन जो सीट्स हैं वो ओपन होती हैं। यहाँ पे जब सरकारी फीस वाली सीट आएगी तो यहाँ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर फायदा होगा, हालांकि उन कैंडिडेट्स को नुकसान भी होगा जो कि दूसरे राज्य से आके कम स्कोर पर भी यहाँ पे एडमिशन ले पाते थे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का क्या होगा? डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता दूं कि इनका जो नेचर होता है ये सेंट्रल होता है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी स्टेट में हो, यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को डोमिसाइल का या फिर रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में 9200 सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, इनमें से आधी अगर 4600 सरकारी फीस पे उपलब्ध होती हैं तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे इन 4600 सीट्स पे रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो सीट्स हैं ये ओपन कैटेगरी की होंगी, यानी कि सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे जो फीस है ये काफी ज्यादा होती है। औसतन फीस 18 से 20 लाख रुपए है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें सीट की संख्या 200 से 250 तक भी है। ऐसे में जब आधी सीटें कम फीस पर उपलब्ध होंगी तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो बाकी की आधी सीट्स पर देखने को मिलेगा। और डीम्ड जो कि ऑलरेडी हाई फीस के लिए जानी जाती है, यहाँ पे हाईएस्ट फीस का एक नया कीर्तिमान भी देखने को मिल सकता है। डोमिसाइल के साथ साथ रिजर्वेशन सिस्टम भी इंप्लीमेंट हो सकता है और इसका भी प्रभाव सभी कैंडिडेट्स पे देखने को मिलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट जो कि सरकारी फीस पे उपलब्ध कराई जाएंगी, वहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट भी दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम स्टेट्स में रिजर्वेशन का बेनिफिट प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर डीम्ड कॉलेजेस में नहीं दिया जाता, लेकिन यह बदलाव भी अपेक्षित है। हालांकि इसको लेके कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सरकार की तरफ से कहीं पे जारी नहीं किया गया है। तीसरा बड़ा बदलाव भी आप फीस से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। सरकार के नियमानुसार प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है उस संबंधित राज्य के सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर होगी। आसान भाषा में कहें तो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 50,000 रुपए प्रतिवर्ष से लेके 1 से 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की हो सकती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल एकेडमिक क्वालिटी की बात करते हैं तो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस से अच्छे हैं। ऐसे में यह इतनी कम फीस पर किस तरीके से काम कर पाएंगे? हो सकता है यहाँ पर भी आपको बदलाव देखने को मिले और यह जो बात कही जा रही है कि सरकारी फीस पे ये सीटें उपलब्ध होंगी, यह न होके कुछ ज्यादा लेकिन अभी से काफी कम, यानी कि 4 लाख, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए प्रति वर्ष भी किसी किसी राज्य में फीस देखने को मिल सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि जो बाकी बची हुई 50% सीट्स हैं इनका क्या होगा? क्या इनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? महान वैज्ञानिक न्यूटन ने एक नियम के बारे में हमें बताया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई बड़ा बदलाव है
तो उसके बदले में जो रिवर्स एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा, देखने को मिला भी। 9 मार्च 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद सब कुछ बदल सा गया। अगर आपने मेरी लास्ट ईयर की वीडियोस फॉलो की होंगी तो 2 राउंड की एमसीसी की काउंसलिंग होने के बाद भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम सीट्स वैकेंट थी। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट आया, इसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई कि 2022 से नियम लागू होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको ये लगता है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं होगा और नेक्स्ट ईयर जो बजट है वो बढ़ जाएगा, तो उनको किसी भी हाल में सीट पे एडमिशन ले लेना है। नतीजा ये हुआ कि बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिला और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे जो औसत फीस हुआ करती थी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट की वह ऑलमोस्ट डबल हो गई। जहां 70 से 80 लाख में एडमिशन हुआ करता था वहां पे 1.5 करोड़ तक का बजट देखने को मिला। यह जो इम्पैक्ट है यह 2022 में भी हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे एक व्यवसाय सा बन गया है। जो फीस है, कहने के लिए फीस रेगुलेटिंग कमिटीज हैं, कहने के लिए एनएमसी बिल का ड्राफ्ट है जिसमें कई सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि कॉलेजेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगे, कॉलेजेस कैपिटेशन नहीं ले सकते, कॉलेजेस अपने मन मुताबिक फीस का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब आप हकीकत में आते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वर्तमान में भी लगभग सभी राज्यों में फीस रेगुलेटिंग कमेटी है जो कि कॉलेजेस की फीस का निर्धारण करती है। लेकिन निर्धारण करने के बाद भी अगर 20 से 25 लाख रुपए की फीस है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब इन कॉलेजेस की आधी सीटें सरकारी फीस पे होंगी तो बाकी की आधी सीटों की फीस 35 से 40 लाख रुपए भी जा सकती है। नियमों की अगर बात करें तो ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कॉलेज अपने मन मुताबिक अपनी फीस का निर्धारण कर ले। प्रॉपर एक बैलेंस शीट तैयार होती है जिसमें कॉलेजेस की टोटल एक्सपेंस को दर्शाया जाता है। इसके बाद कॉलेजेस अपने फीस में इंक्रीमेंट के लिए क्लेम करते हैं, ऑडिटिंग होती है और इसके बाद फीस रेगुलेटिंग कमेटी जो भी है वो कॉलेजेस की बात मान लेती है। जो लगातार इंक्रीमेंट्स हुए हैं गत कई वर्षों में कॉलेजेस की फीस में, इनको देख के यह बात साबित होती है कि जो कॉलेजेस हैं उनका दावा हमेशा यही होता है कि वो घाटे में हैं, उनकी फीस बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे में जब आधी सीटें कम फीस पर होंगी तो इस घाटे का हवाला देके कॉलेजेस अपनी फीस जरूर बढ़ाएंगे। एक और प्रभाव देखने को मिलेगा, सीट ब्लॉकिंग बढ़ जाएगी। जी हाँ, जिन कॉलेजेस की 50% सीटें कम बजट पे जा रही हैं वहां पे मेरिट वाले कैंडिडेट से उन सीटों को ब्लॉक किया जाएगा। बाद में अलग अलग राउंड में जब ये सीटें ब्लॉक हो जाएंगी तो फाइनल राउंड में जिस भी राज्य में ये सीटें कॉलेज के पास आती हैं यहाँ पे करप्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि एनएमसी बिल में जो बातें कही गई हैं उसके सीधे सीधे विपरीत हैं। और इन सारे सवालों के जब आप जवाब ढूंढते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस बिल से जितना फायदा है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी है। अगर आप ये चाहते हैं मुझसे कि किस राज्य में अगर ये बिल लागू होती है तो कितने कैंडिडेट को फायदा होगा और कितना फायदा होगा, तो एग्जैक्ट डेटा के साथ मैं एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या ये 2022 एकेडमिक सेशन से लागू हो पाएगा? जी हाँ, वही सवाल जिसके लिए आप मेरे इस वीडियो पर आए हैं। किस तरीके से लागू होगा, सबसे पहले यह जान लीजिए। एनएमसी ने नियम बता दिया, दिशा निर्देश दे दिए, अब इससे संबंधित ऑफिशियल लेटर स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज को भेजा जाएगा। स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज जो कि 85% गवर्नमेंट सीट की काउंसिलिंग कराती हैं, 100% प्राइवेट कॉलेज की काउंसिलिंग कराती हैं, वो यह नोटिस मिलने के बाद अपने अधीन कॉलेजेस को एक और नोटिस जारी करेंगी जिसमें उनसे प्रपोजल मांगा जाएगा। जी हाँ, प्रस्ताव इस बात का कि उन्हें 50% लो फीस के लिए क्या फीस प्रपोज करनी है और बाकी बची हुई 50% सीट के लिए हाई फीस पे वो कौन सी फीस प्रपोज करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं प्रपोजल की बात कर रहा हूं। कॉलेज वहां से क्या आंसर देता है या फिर नहीं देता है, उसके आधार पे जो स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी है वह डिसाइड करेगी कि उस राज्य में फीस क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर फैक्ट की बात करें तो ओडिशा से एक लेटर सामने आया था जहां पे स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज ने कॉलेजेस से इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन कई सारे स्टेट में इस तरह की कोई भी सूचना आज के डेट तक किसी भी कॉलेजेस के पास नहीं पहुंची है। हो सकता है यह जो नोटिस है उनकी स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी तक पहुंच गई हो, लेकिन उन्होंने अभी कॉलेज को फॉरवर्ड नहीं की हो। यह प्रक्रिया है, कोई भी जब कानून बनता है तो इसी प्रक्रिया से होके सारी चीजें गुजरती हैं।
ऐसे में आगे क्या हो सकता है, कॉलेजेस प्रपोजल दे सकते हैं, कॉलेजेस प्रपोजल नहीं भी दे सकते हैं, और कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इस पूरे बिल को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। वह रुख कर सकते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में मैटर जाने के बाद कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकते, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा कह नहीं सकते। उदाहरण के लिए आपको केरल के बारे में बताना चाहूंगा कि 2020 में हाई कोर्ट ने कुछ इस तरीके के ऑर्डर्स दिए थे कि 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस सीधे सीधे बढ़ के 15 से लेके 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक भी हो गई थी। ऐसे में जब तक ये मैटर हाई कोर्ट में है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट क्या निकलेगा। हालांकि किसी कारण से अगर यह मैटर निकल के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा तत्पर रहती है इस तरीके के मामले में, तो वहां से कोई डिसीजन देखने को आपको मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि पूरा का पूरा वीडियो देख लिया और सवाल वही का वही कि क्या 2022 से लागू होगा या फिर नहीं होगा। चलिए अब आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि यह 2022 से ही लागू होगा, लेकिन 100% प्रभावी होगा या फिर नहीं होगा कह नहीं सकते। कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट हैं, जो कि टाइम टेकिंग है। ऐसे में यह कब लागू हो पाएगा यह भी सोचने वाली बात है। 17 जुलाई जो है वो एग्जाम का डेट है, 1 महीने के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाएगा और इसके अगले 15 दिन में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो अगले 2.5 से 3 महीने का वक्त है। इस 3 महीने के अंदर अंदर अगर सभी तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं और कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ पे आता है तो ही यह 100% प्रभावी हो सकता है। मेरे अनुभव की अगर हम बात करें तो ये लागू तो हो रहा है, लेकिन यह डिपेंड करेगा, हो सकता है कुछ राज्य इसे अपना लें और वहां पे आपको बदलाव देखने को मिले, लेकिन ये 100% पूर्ण रूप से प्रभावी 2022 में होगा यह एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। अगर कोई विशेष कानून सरकार बना दे या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दे तो और बात है, अदरवाइज 100% इसके प्रभावी होने की 2022 में कोई भी संभावना नहीं है। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। और डिटेल्ड वीडियो अगर चाहते हैं किस राज्य पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सबसे ज्यादा फायदा किस स्टेट को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, तो रिक्वेस्ट करिएगा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट कर दूंगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो बदलाव है वह होना तय है। ऐसे में अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना है तो फिर से आपको हिंट कर देता हूं, अगर ये 100% लागू हो भी जाता है, यानी कि जो टोटल सरकारी फीस वाली सीटें हैं इनमें 20-25 हजार की इंक्रीमेंट हो भी जाती है तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो सरकारी कॉलेज की कट ऑफ होती है वो 15 से 20 मार्क्स नीचे आ जाएगी। यानी कि अगर आप इस स्कोर रेंज में लाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको यहाँ पे एक सीट मिलने वाली है। और अगर आपका स्कोर कम है यानी कि 500, 550 से लेके जस्ट क्वालिफाइड तक स्कोर के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सीट ऑब्टेन कर पाना 2022 में मुश्किल हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्लानिंग करिए, जितने भी ओपन स्टेट हैं सब जगह पे काउंसलिंग में अप्लाई करिए, काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करिए। काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है सही तरीके से एडमिशन पाने के लिए। आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे और आप जितने अच्छे से मल्टीपल स्टेट को बैलेंस करेंगे, अपने आप को बाद तक एलिजिबल रखेंगे, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचेंगी और आपको आपकी डिजायर्ड सीट भी जरूर मिल जाएगी। सही तरीके से काउंसलिंग करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। किसी एक्सपर्ट जिसके पास अच्छी जानकारी हो और जिसके पास अच्छा अनुभव हो, वह आपको सीट दिलाने में अच्छी खासी मदद भी कर सकता है। होम एजुकेशन सर्विसेज भी पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन लिमिटेड सीट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।